नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 47, अध्याय सेकंड, कायरता और पलायन। हम कह सकते हैं कि साधारण मनुष्य को इस बात से शायद कोई अंतर ना पड़े और ना ही किसी अन्य को, पर जहाँ तक अर्जुन का प्रश्न है वहाँ बात बिल्कुल विपरीत है। वह केवल एक योद्धा ही नहीं अपितु एक राजकुमार भी है। राष्ट्र के प्रति उसके कुछ कर्तव्य हैं, इसलिए वह युद्ध भूमि का त्याग कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि योद्धा के लिए अपयश मृत्यु के समान होता है। आज हमने अपने चारों तरफ जो वातावरण बना लिया है, उससे मानव जाति की कमजोर भावनाओं को लक्ष्य बनाकर आम आदमी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम कह सकते हैं, क्योंकि अपनी बात को मनवाने के लिए हम बड़ी तत्परता से समाज का सहारा ले लेते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने अहंकार को ऊंचा बैठाए रखने के लिए बड़ी सहजता से कह दिया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के बीच हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, समाज हमारे नाम पर थू थू करेगा आदि। मन की दृढ़ शक्ति कमजोर होने पर दोषी व्यक्ति या अपराधी कहें, देखा जाता है कि वह अधीर होने लगता है। इतिहास के पृष्ठों को पलटें तो हमें ऐसे कथानक हजारों वर्ष पूर्व से लेकर आज तक की समस्याओं को सुलझाते मिल जाएंगे। लोगों का दबाव, समाज का दबाव अच्छे विचारों की विचारधारा को उल्टी दिशा में बहा ले जाता है। अहम को चोट लगना या किसी के आगे शर्मिंदा होकर शीश झुकाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अपनी आन बान की रक्षा करने के लिए एक और कोई अपने प्राण निछावर करने को उद्धत हो जाता है, तो दूसरी ओर किसी दूसरे के प्राण हरने में भी उसके हाथ नहीं कांपते। जब अर्जुन ने युद्ध से इनकार किया तो श्री कृष्ण ने भी उसके अहंकार को जगाने का प्रयास किया। युद्ध भूमि में उपस्थित हजारों लाखों सैनिक तत्पर खड़े हैं, बस युद्ध आरंभ होने की देर है। वे अपना कर्तव्य निभाने के लिए पूरी तरह से सज्ज हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन सैनिकों में कई युद्ध कौशल में निपुण ना हो सकता है युद्ध करना उनकी आवश्यकता पूर्ति का एकमात्र साधन हो, उनके स्वामी की इच्छा हो कि वे युद्ध करें, या फिर सेवक के कर्तव्य। कारण कुछ भी हो, वे सभी युद्ध के लिए उपस्थित हैं। कोई भी भयभीत नहीं, कोई भी युद्ध भूमि त्याग कर नहीं जा रहा। ऐसे में हे अर्जुन, यदि तुमने पलायन कर लिया तो सोचो ये सब लोग क्या कहेंगे। इनकी बात पर यदि ध्यान ना भी दें तो सोचो आने वाली पीढ़ियां जब जब महाभारत की चर्चा करेंगी तब तब यह कहना न भूलेंगी कि कुरुक्षेत्र का सबसे महान योद्धा कायर निकला, ठीक युद्ध शुरू होने से पहले ही डरकर भाग निकला। यदि कोई साधारण मनुष्य यह काम करे जिसका राज्य में कोई प्रमुख स्थान नहीं है, तो हो सकता है कि वह अपयश की चिंता ना करे। पर हे अर्जुन, तुम एक राजकुमार हो। राज्य के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति और प्रजा के प्रति तुम्हारे जो कर्तव्य हैं, उन्हें पूरा ना करने पर तुम्हें अपयश प्राप्त होगा। युद्ध से भाग खड़े होने पर तुम डरपोक कहलाओगे और भीरू कहे जाने पर तुम्हारी साख चली जाएगी। ऐसे में कर्तव्य का पालन ना करने पर तुम पाप के भागी भी बन जाओगे, अर्थात धर्म का पालन कर कर्म का निर्वाह करके ही तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। अन्यथा कर्तव्य विमुख हो अपयश प्राप्त करना मृत्यु से भी बुरा है। श्लोक संख्या 35, अध्याय सेकंड। भावार्थ। महारथी, लोग तुझे भय के कारण युद्ध से विरत हुआ मानेंगे। जिन लोगों में तू बहुत माननीय था, उन्हीं लोगों के सामने अब तो तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य में समान रूप से दक्षता प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, परंतु दक्षता एक विषय की ही होती है। अमुक व्यक्ति द्वारा अमुक विषय में सर्वोच्च दक्षता प्राप्त कर लेना ही उसे जनसाधारण से ऊंचे स्थान पर लाकर स्थापित कर देता है। फिर यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपनी योग्यता को भली भांति कब और कैसे उपयोग में लाता है। लेकिन ऐसे में उसे किसी कारणवश उन परिस्थितियों से पलायन करना पड़ जाता है तो वह अपयश का भागी बनता है। ऐसी योग्यता या ज्ञान का लाभ
क्या होगा जो समय आने पर उसका उपयोग न कर किसी और के काम ना आ सके। यह तो वही वाली बात हो गई कि महामारी फैलने पर वैद्य हकीम सबसे पहले गांव छोड़कर भाग खड़े हुए। वैद्य और चिकित्सक जानते हैं कि गांव में फैली महामारी उनको भी चपेट में ले लेगी, पर फिर भी वे अपनी अंतिम सांस तक लोगों के उपचार में लगे रहते हैं। यही कर्तव्य तो एक योद्धा के भी होते हैं। युद्ध की यलगार कर वे पीछे नहीं हट सकते। एक महायोद्धा हजारों लाखों सैनिकों का पथ प्रदर्शक होता है। उसके द्वारा किए गए कार्य सबके लिए मार्गदर्शक होते हैं। और हे अर्जुन, अभी तुम जिस तरह युद्ध में हथियार डालने की बात कर रहे हो, इससे तो युद्ध में उपस्थित सभी लोगों के लिए तुम उपहास का विषय बन जाओगे। हो सकता है सदियों तक लोगों को तुम्हारा स्मरण रहे, पर तुम सदा एक उपहास का विषय बनकर ही स्मरण किए जाओगे। यह परिस्थिति किसी भी वीर पुरुष के लिए अपमानजनक है। आज के युग में भी श्री कृष्ण द्वारा कही ये उपरोक्त बातें उतनी ही उत्साहवर्धक हैं जितनी महाभारत काल में थी। हमें अपने कर्तव्य की राह से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, फिर चाहे वो त्रेता युग हो, द्वापर हो या फिर कलयुग। श्लोक 36, अध्याय 2। भावार्थ। तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए ना कहने योग अनेक बातें कहेंगे, फिर इससे अधिक दुख की बात और क्या होगी। बड़े साधारण से शब्दों में मानव व्यवहार की व्याख्या कर श्री कृष्ण ने इस अवसर पर अर्जुन का मनोबल बढ़ाने के लिए कहा। उपरोक्त पंक्तियां तो लगता है कि अभी हाल ही में किसी घटना विशेष के अंतर्गत कही गई हैं। इससे हमें मानव प्रवृत्तियों के प्रति कुछ विशेष गुणों का अवगुणों का आभास होता है, जो युगों से चली आ रही हैं और आज भी प्रचलित हैं। किसी एक बात को, घटना को या फिर किसी रीति रिवाज को कह सुनकर जब किसी एक व्यक्ति से अनेक व्यक्तियों तक प्रचलित किया जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। कहने वाला अपनी बुद्धि या स्वार्थ को साथ में लपेटकर अमुक बात एक से दूसरे तक पहुंचाता है और यह क्रम बहुत लंबा चलता है। ऐसे में सत्य का गौण हो जाना स्वाभाविक है। इसके कई उदाहरण मिलते हैं और मिथ्यावाद, अपवाद एक विष के रूप में फैलता चला जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक में यही तत्व बताने का प्रयास किया है कि कालांतर में जब अर्जुन के युद्ध से पलायन कर जाने की चर्चाएं होंगी तो लोग कई तरह की बातें बनाकर, कहानियां सुनाकर अर्जुन को बदनाम करेंगे। कौन इस बात पर विश्वास करेगा कि अर्जुन का युद्ध में मात्र अपने परिजनों, गुरुजनों के प्रति अनुराग ही था कि उसने शस्त्रों का त्याग कर युद्ध भूमि छोड़ने का निश्चय किया, जबकि सब जानते हैं कि सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करना दुर्योधन की एक अनाधिकार चेष्टा थी। पांडवों ने केवल 5 गांव उनके भरण पोषण के लिए दुर्योधन से मांगे, पर वो प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी गई। अधर्म के चलते सारा राष्ट्र त्राही त्राही कर रहा था और इन सभी समस्याओं का हल युद्ध ही था। अब ऐसे में परिस्थितियों को अनदेखा कर अर्जुन युद्ध भूमि से यदि भाग खड़ा होता है तो यह स्वाभाविक है कि यह ऐतिहासिक पल लोग युगों तक नहीं भूलेंगे, और वो भी किसी योद्धा की कार्यता का कृत्य। अब ऐसे में जीत निश्चित रूप से दुर्योधन की होगी, अर्थात अधर्म की, और वो भी बिना किसी विरोध के। लोग तो दूर की बात है, आने वाले समय में दुर्योधन ही अर्जुन की छवि को पूर्ण रूप से मिट्टी में मिला देगा, अपना ही गुणगान कर लोगों के बीच अपना भय स्थापित कर लेगा। तब हो सकता है लोग कहें कि दुर्योधन का बल देखते ही अर्जुन युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। यह भी संभव है कि यही लोग श्री कृष्ण की भी आलोचना करें, कारण कि वे अर्जुन के मित्र ही नहीं, उनके सलाहकार भी थे। यह समय पलायन का ना था। अर्जुन के लिए इस बात को उस समय समझना बहुत आवश्यक था। कठिन समय में उचित कर्म मानव धर्म है। हमें अपने जीवन में भी यह बात सदा याद रखनी चाहिए। धन्यवाद। नीरा भसीन।